अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग एस टेक्नो, इट्स ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है VMware वर्कस्टेशन की इंस्टॉलेशन। तो चलिए सबसे पहले हम गूगल पर सर्च करते हैं VMware वर्कस्टेशन। तो सर्च करने के बाद आपके पास बहुत सारे रिजल्ट्स शो होंगे, बट आपको ये वाली वेबसाइट यूज़ करनी है जो मैं कर रही हूँ और यहाँ से VMware को इंस्टॉल कर लेना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ आप देख सकते हैं हम VMware का वर्जन 16 इंस्टॉल करने जा रहे हैं। और हम जो वर्जन इंस्टॉल करने जा रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिकॉज हम इसे नॉन कमर्शियली यूज़ करने जा रहे हैं। अगर हम इसे कमर्शियली यूज़ करते हैं, मीन्स कोई अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसे यूज़ करना चाहता है तो उसे इसके लिए पे करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आप लोग ट्रेनिंग के लिए, एजुकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहते हो तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसे यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो मैं प्लेयर फॉर विंडोज़ इंस्टॉल कर रही हूँ। डाउनलोड नाउ पे क्लिक किया और डाउनलोड स्टार्ट हो गई है। और VMware से तो आप सब लोग वाकिफ़ ही हो कि हम इसे क्यों यूज़ करते हैं। हम मल्टीपल वर्चुअल डिवाइसेस को एक्सेस कर सकते हैं इस वर्कस्टेशन के ऊपर। तो चलिए डाउनलोड करने के बाद हम इसे ओपन करते हैं और ये माइक्रोसॉफ्ट का जो मैसेज है इस पर मैं इंस्टॉल एनीवे करूँगी और ये मैसेज हर बार शो होता है जब भी कोई अदर सोर्स से मैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करती हूँ। और ये देखें जी, इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लोडिंग हो रही है। ये देखें जी, अब ये जब इंटरफेस शो होगा तो हम यहाँ से जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये VMware का लाइसेंस एग्रीमेंट है, इसे हम अग्री करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। और यहाँ से हम लोग कस्टम सेटअप कर लेंगे। अगर हम चाहते हैं हमारी इंस्टॉलेशन की डेस्टिनेशन को चेंज करना तो हम यहाँ से कर सकते हैं, अदरवाइज़ मेरा C ड्राइव में इंस्टॉल हो रहा है, मैं इसे ऐसे ही रहने दूँगी। और ये जो इन्हांस्ड कीबोर्ड ड्राइवर का ऑप्शन है इसे आप अनचेक ही रहने दोगे और बाकी सारी सेटिंग्स को ऐसे ही रहने देते हैं और जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। देन यहाँ पर यूज़र एक्सपीरियंस सेटिंग्स हैं, इनको हम कुछ नहीं करेंगे, इनको ऐसे ही रहने देंगे और जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। और ये शॉर्टकट्स की जो सेटिंग है इसको भी हम ऐसे ही रहने देंगे। इससे हमारा ऑटोमेटिकली जो डेस्कटॉप पे शॉर्टकट है VMware का वो क्रिएट हो जाएगा और जस्ट नेक्स्ट करने के बाद हमारी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। और ये देखें हमने जो सेटिंग की थी शॉर्टकट क्रिएट करने की वो यहाँ पर अप्लाई हो चुकी है। हमारा VMware का जो शॉर्टकट है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुका है। यहाँ हम जस्ट फिनिश पे क्लिक करेंगे। हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम VMware वर्कस्टेशन को ओपन करते हैं। ये देखें जैसे ही मैंने इसे ओपन किया है यहाँ पर मुझे ये पॉपअप शो हो रहा है जिसमें मुझसे पूछा जा रहा है कि मैं क्या इसे कमर्शियल यूज़ करना चाहती हूँ या नॉन कमर्शियल। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर हम नॉन कमर्शियल यूज़ करना चाहते हैं, मींस अगर हम एजुकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहते हैं, ट्रेनिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो हम इसे फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ करना है तो आप यहाँ पर लाइसेंस की डालोगे जो आपको बाय करनी पड़ेगी, जो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। बट हम इसे ट्रेनिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो हम नॉन कमर्शियल का ऑप्शन सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देंगे। और ये देखें हमारा VMware वर्कस्टेशन जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। और यहाँ पर मैं आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि हम इसे किस तरह से यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप जो है न्यू वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हो यहाँ से, और जो नीचे ऑप्शन है यहाँ से आप लोग जो वर्चुअल मशीन क्रिएट कर चुके हो ऑलरेडी उसको व्यू कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। यहाँ पर आप अगर चाहते हो VMware वर्कस्टेशन का प्रो वर्जन इंस्टॉल करना तो यहाँ से आप अपग्रेड कर सकते हो और यहाँ से आप लोगों को VMware के बारे में ऑनलाइन हेल्प मिल जाएगी। यहाँ से आप लोग फुल स्क्रीन मोड को भी ऑन कर सकते हो। ये देखें इस तरह से फुल स्क्रीन मोड आ जाएगा। और अगर इसको बैक करना चाहते हो तो अगेन इस पर क्लिक करोगे और ये बैक नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा।
और यहाँ पर आप लोग वर्चुअल मशीन कैसे क्रिएट कर सकते हो वो भी आपको दिखा देती हूँ। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपके पास ये पॉपअप शो होगा। अगर आप लोग कोई सीडी या डीवीडी के ज़रिए कोई विंडो इंस्टॉल करना चाहते हो तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे, ये जो इंस्टॉलर डिस्क वाला ऑप्शन है, और यहाँ पर अपनी सीडी इंसर्ट करके उसको एक्सेस कर लोगे। बट अगर आप सीडी या डीवीडी के थ्रू नहीं करना चाहते तो आप इंटरनेट से कोई भी ISO इमेज डाउनलोड कर सकते हैं और उसका एड्रेस यहाँ पर इंसर्ट करके उसे एक्सेस कर सकते हैं। एड्रेस डालने के लिए आप ब्राउज के बटन पे क्लिक करोगे और अपने कंप्यूटर में जहाँ पर भी वो इंस्टॉल डाउनलोड किया है आप वहाँ पर जाकर उसका एड्रेस डालोगे। ये देखें, डाउनलोड से जाकर आप लोग इसका एड्रेस इंसर्ट करोगे और उसको एक्सेस कर लोगे। बट अगर आप लोग चाहते हो कि अभी आपके पास कोई ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल नहीं है तो आप एक ब्लैंक वर्चुअल मशीन क्रिएट करके लेटर ऑन उसमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का ट्यूटोरियल। उम्मीद करती हूँ आपकी थोड़ी सी हेल्प हुई होगी, और अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।